सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक उर्दू का जो 8 है, जलते हुए परों से उड़ान, इसका हम यहाँ पर पार्ट 2 करेंगे। इसके सभी सवाल जवाब देंगे। तो इससे पहले भी मेरे यहाँ पर अपलोड चैनल हैं जिसमें मैंने तारीख़ और जोग्राफिया, सियासियात और अब ये उर्दू के सवाल जवाब अपलोड की हूँ। तो उन बच्चों के लिए है जो डाइजेस्ट और दरसी किताब नहीं खरीद सकते, तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। तो चलिए जवाब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, यहाँ पर हम उर्दू का सबक नंबर 8 जलते परों से उड़ान का ये पार्ट 2 कर रहे हैं। तो चलिए सवाल जवाब की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसी सबक के सभी मानी व इशारात आपको यहाँ पे दे दिए हैं। तो इस सबक में, यानी कि जो ये दरसी किताब में इस सबक के साथ जुड़े हुए सभी यहाँ पर मानी हैं, ये आपके बहुत काम के हैं। तो आप अपने सबक के हिसाब से इसे ले लीजिएगा। तो सबक का हम लोग सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो यहाँ सबक पढ़कर हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो साजिद रशीद के अफसानवी मजमुओं के नाम। तो पहला नाम है रेत की घड़ी, नखलिस्तान में खुलने वाली खिड़की, एक छोटा सा जहन्नुम और एक मुर्दा सर की हकायत। ये चारों यहाँ पर उनके अफसानवी मजमुए के नाम हैं। सवाल 2, मिसाल के मुताबिक खाली चौकोन में मुनासिब आवाज़ें लिखिए। तो नदी की किलकिलाहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, मेंढक की टरटराहट, गिलहरियों की चिकचिकाहट, झींगरों की सीटियाँ और शाखों की सरसराहट। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 सवाल है और यहीं पे इसके जवाब भी हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जुमलों को बगौर पढ़कर इन वाक़ियात को पेश आने का वक्त लिखिए। वक्त बताना है हमें, कब कौन सा ये वाक़ियात हुआ। पहले में है कि परिंदे ने जब अपने बाजुओं को फटफटाया तो उन पर ठहरे ओस के नन्हे कतरे मशरिक की भूरी पहाड़ियों से झांकते सूरज की किरणों से दमक उठे। तो ये कौन सा वक्त था? ये सुबह का वक्त था। ये देखिए यहाँ पर। फिर दूसरे में है कि ठीक परिंदे के सर पर आकर सूरज ने उसे मामूल के मुताबिक एक सब्जाजार में उतरने पर मजबूर कर दिया। तो ये कौन सा वक्त था? ये दोपहर का वक्त था। तीसरे में देखें, अब उसने देखा कि उसका साया कदमों तले नहीं बल्कि कुछ लंबा हो गया। ये कौन सा वक्त है? ये शाम का वक्त है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों जवाबात हल हो गए। चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ पे 3 सवाल और हैं। इसमें भी हमें वक्त बताना है। ये दरसी किताब से सवालात हैं। आप अपनी किताब में नहीं ले रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि हमारे बताए हुए सवाल जवाब में आपको ना ही दरसी किताब खरीदना है, ना ही डाइजेस्ट खरीदना है। इसलिए मैं यहीं पर आपको सब दे दे रही हूँ। तो यहाँ पे चौथा सवाल है, नीचे सारे में स्याही माइल धुंध फैली हुई थी। ऐसी धुंध के पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, झरने और मैदान जाने कहाँ खो गए थे। तो ये कौन सा वक्त है? ये वक्त है शाम का वक्त है। देखिए यहाँ पर मैंने इसका जवाब दिया। पांचवे में देखें, आंखों ने जो कुछ भी देखा वो परिंदे के लिए हैरत अंगेज था। सूरज के ढेर होने तक सारा आलम कैसे बदल गया। तो ये कौन सा वक्त है? ये सूरज डूबने के बाद का वक्त है। छठे में देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो सूरज बुझने के बाद अपने घोंसले को लौटाओ। ये कौन सा वक्त है? ये सूरज के बाद, डूबने के बाद का वक्त है, यानी रात का वक्त है। तो यहाँ पर हमें हमारे दरसी किताब के 6 सवाल पूरे मुकम्मल हो गए जवाब के साथ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पहली जोड़ी का ताल्लुक पहचान कर दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। तो पहली जोड़ी में है कि सुरख चोच, तो नीला क्या है? पानी। दूसरे में है सुरमई मिट्टी, तो इसका दूसरे का जोड़ा है सफ़ेद झींगर। तीसरा है नारंगी किरने, तो इसका दूसरे का जोड़ा है सियाही माइल धुंध। ठीक है, ये यहाँ मुकम्मल हुआ। अब कौसिन में दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। इनके तिनकों से बने अपने खूबसूरत घोंसले पर डैश नज़र डाली उसने। ये कौन सी नज़र डाली उसने? अलविदाई नज़र डाली। यहाँ पे मैंने लाल से मार्किंग किया हुआ है, साइन का मार्क किया हुआ है, यहाँ पे आप देख लें। दूसरा है, जब वो धुएं के डैश बादल में उतरा तो उसके सीने में चिंगारियां उतर गईं। कसीफ, कसीफ चिंगारियां कसीफ बादल में उतरा, यानी गाढ़े बादल में उतरा। हाँ। तीसरा है,
वो अब किसी पेड़ की शाख पर बैठकर डैश चाहता था। क्या करना चाहता था? सुस्ताना चाहता था। यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है तीसरे नंबर पर। चौथे का जवाब है थकन उसने बाजुओं में डैश की तरह चुभ रही थी और उसको अपना वजूद नाकाबिल बर्दाश्त बोझ महसूस होने लगा, सुई की तरह। ठीक है, चुभ रही थी। पांचवा है सवालात ने डैश में ढल कर परिंदे को बदहवास कर दिया, खौफ में ढलकर। तो ये यहाँ पर इसके पांचों जवाब जो है वो डन हुए। दिए हुए पैराग्राफ यानी इक्तबास का खुलासा लिखिए। परिंदे ने जब सर को खम करके नीचे फैली हुई दुनिया को देखना चाहा तो अचानक उसकी परवाज थम गई। अब बीच के सब मामूलात हमें डालना है। तो बिल आखिर वो धुएं की कसीफ चादर को चीरकर नीचे खुले में चला आया। यहाँ घुटन कुछ कम थी। तो चलो हम इसका बीच का जो ये पार्ट इसने नहीं दिया है वो हम बताते हैं। ये है, परिंदे ने जब सर को खम करके नीचे फैली हुई दुनिया को देखना चाहा तो अचानक, यहाँ से देखिए, यहाँ से सब बीच का ये है और उसने यहाँ पे लाखिर में डाला कि बिलाखिर कसीफ चादर को चीर कर नीचे खुले में चला आया और घुटन कुछ यहाँ कम थी। तो ये यहाँ पर आप जवाब पूरा अपनी नोटबुक में उतार लें तो आपको सब आसानी से जवाबात मुकम्मल हो जाएंगे। सबक की रोशनी में परिंदे की सुबह की अव्वलीन उड़ान की मंजर कशी अपने अल्फाज में कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 4 सवाल हैं, तो मैं ये पहले का आपको जवाब देती हूँ कि सबक की रोशनी में। इसका जवाब है सुबह हुई तो परिंदे ने आँख खोली, उसने अपना सर अपने परों से निकाला और अपने पंखों को फटफटाया। उसने चोंच खोलकर हवा सीने में भरी और ताजगी महसूस की। उसने सीना फुलाकर आसमान को देखा जो बेदाग, नीला और चमकदार था। उसने अपने घोंसले पर अलविदाई नजर डाली और दाने दुनके की तलाश में पर फड़फड़ाते हुए उड़ गया। उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चला गया। जब सूरज उसके सर पर आ गया तो तेज किरणों की गर्मी से वो नीचे उतरने पर मजबूर हुआ। ये परिंदे की पहली उड़ान थी। ये जवाब यहाँ पर पहले का हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं, परिंदे के जहन में आने वाले सवालात की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब देख लेते हैं। परिंदे के जहन में आने वाले सवालात की वजाहत कीजिए। तो परिंदे के जहन में आने वाले सवालात दरअसल उसके जहन में पैदा होने वाले खदशात यानी खतरे थे। उसने जब नीचे उतरते हुए देखा तो उसे कोई पेड़, शाख वगैरह दिखाई नहीं दी। उसने देखा कि नीचे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, धुआं उगलती चिमनियाँ हैं, एटमी भट्टियाँ हैं। वो इनमें से कुछ भी कहीं तो नहीं उतर सकता था। इसलिए उसके जहन में सवालात उठने लगे कि आखिर वो अपने घोंसले में उतरेगा या नहीं। दरअसल यहाँ मौजूदा ज़माने के शहरों के मंजरनामे को बयान किया गया है। आज शहरों में दरख्तों और उन पर बसेरा करने वाले परिंदों की कमी खटकती है। आज हर तरफ बुलंद व बाला इमारतें आसमान को छूती हुई दिखाई देती हैं। इसला बनाने के कारखाने अपनी चिमनियों ने से जहर आलूद धुआं उगल रहे हैं। नदियों का पानी आलूदा हो रहा है, इसलिए पीने के पानी का मसला हो गया है। जंगलात की कटाई की वजह से जंगली जानवरों के मस्किन उजड़ रहे हैं। इसलिए परिंदे को अंदेशा है कि वो फिर कभी किसी हिरन के पीठ पर बैठकर उसकी गर्दन को गुदगुदा ना सकेगा। घास के मैदान गायब होते जा रहे हैं, हरियाली कम होती जा रही है। तो ये दूसरे का सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। तीसरा सवाल है, आखिरी परवाज के वक्त परिंदे के जहन में आने वाले अंदेशों को बयान करिए। आखिरी परवाज के वक्त, तो इसका जवाब देखते हैं। ये देखिए, आखिरी परवाज के दौरान परिंदे ने देखा कि नीचे जमीन पर सारा मंजर बदल गया है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, इसला तैयार करने वाले कारखाने हैं, एटमी भट्टियां हैं, नहीं है तो नदियां, पहाड़ और जंगलात। इसके जहन में कई अंदेशे थे यानी कई खदशे थे। सबसे पहला अंदेशा उस अम्र में था कि क्या वो इन नदियों, पहाड़ों और जंगलों में वापस लौट सकेगा जहां से उसने उड़ान भरी थी। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा अंदेशा था कि क्या वो अपने नरम घोंसले में उतरने में कामयाब हो सकेगा। उसे इस बात का खदशा भी था कि गालिबन वो अब
कभी नीली आसमान की वसत में तैरते हुए नजरों को आखिरी सरहद तक फैले हुए घास के मैदान का नजारा नहीं कर सकेगा। उसके जहन में जो सवालात पैदा हो रहे थे दरअसल वही सारे उसके अंदेशे थे। तो ये जवाब यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब चौथा देखते हैं। देखिए चौथा सवाल है, जमीन के बदलते मंजर को परिंदे के अल्फाज में लिखिए। जमीन के बदलते मंजर को परिंदे के अल्फाज में लिखिए। तो जवाब की तरफ देखते हैं। देखिए जमीन के बदलते मंजर को परिंदे के अल्फाज में लिखिए। तो ये जवाब है, परिंदे ने जब पहली उड़ान भरी उस वक्त सूरज की किरणों से पहाड़ियां तमतमा रही थी, गहरे नीले पानी वाली नदियां रवां थी, झरना, सब्जा, खुदरू पौधे यानी जो खुद से पैदा हो जाते हैं वो खुदरू पौधे, रंग बिरंगी तितलियां और पतंगे थे, जंगल में शाखों पर फुदकती और चहकारती चिड़ियां थी, मिट्टी पर रेंगती चींटियां और चौकड़ियां भरते हिरणों का झुंड था। चिड़ियों, झरनों, नदी, पत्तों, मेंढकों और गिलहरियों, झींगरों और शाखों की आवाजों से सारा आलम गूंज रहा था। तो बच्चों यहाँ पर हमारे चारों सवाल के जवाबात मुकम्मल हुए। तो और जब परिंदे नीचे उतरने लगा तो मंजर बदल चुका था। जंगलों, पहाड़ों और नदियों की जगह आसमान को छूती मजबूत इमारतें खड़ी थी। सैकड़ों एकड़ में फैली इस्लासाज फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े राडार थे, देव पेकर एटमी तजुर्बे गाहें थी, सीना ताने टीवी टावर्स खड़े थे, बड़ी बड़ी दूरबीनें थी, बरकी तारों का एक जाल था और एक किनारे पर एटमी भट्टियां थीं जिनकी कशादा चिमनियां धुआं और जहर उगल रही थी। कल के नीचे आसमान पर काली गर्द जम गई थी। तो ये यहाँ पर हमारे चारों जवाबात मुकम्मल हुए। अब है अमली कवायद यानी मखलूत जुमला लिखना है। तो जेल की जुमलों को पढ़कर उनके अज्जा पर गौर कीजिए। जब वो धुएं के कसेफ बादलों में उतरा तो उसके सीने में चिंगारियां उतर गईं। तो ये क्या हो गया कि एक जुमला तो है लेकिन यहाँ तक अधूरा है। यहाँ तक जब तो लगा तो यहाँ से वो जुमला मुकम्मल हुआ। दूसरा देखते हैं। परिंदे ने जब नीचे फैली हुई दुनिया को देखा तो उसकी परवाज थम गई। यहाँ से देखिए तो से जुमला जब पूरा होता है तभी जाके बात मुकम्मल होती है। ये मखलूत जुमले की एक खासियत है। तीसरा देखते हैं कि एक किनारे पर एटमी भट्टियां थी जिनकी कशादा चिमनियां धुआं उगल रही थी। अब यहाँ पे जिन से बदल गया। ये पहला मौका था कि वो अंधेरे में घर गिर कर रह गया था। इन जुमलों में तिरछे खत लगाने से जुमले दो फिक्रों में तकसीम हो गए हैं। ये बात सही है कि दो फिक्रों में पहले तो वो तकसीम होते हैं। पहले दो जुमलों में लफ्ज जब वाला फिक्रा ताबा फिक्रा कहलाता है। ठीक है, जब तक पहला जो फिक्रा होता है वो ताबा फिक्रा कहलाता है। बाद के फिक्रे जो तो से शुरू होते हैं उन्हें खास फिक्रा कहते हैं। बाद के दो जुमलों में खास फिक्रे पहले आए हैं और तिरछे खत के बाद के फिक्रे ताबा फिक्रे हैं। तो पढ़े हुए असबाक से मखलूत जुमलों की दो मिसालें तलाश करके लिखिए। अब यहाँ दिए हुए मौजू से मुताल्लिक इत्तिफाक राय या इख्तिलाफ राय आपको खुद अपने ओन से लिखना है। यानी इत्तिफाक राय यानी जिसमें आपको आपकी पसंद हो, इख्तिलाफ राय यानी जो आपको नापसंद हो, ऐसी बात। लेकिन टॉपिक क्या है? टॉपिक है हम आलूदगी के जिम्मेदार हैं। इस टॉपिक पे आपको अपनी राय देना है, इत्तिफाक राय देना है या इख्तिलाफ राय देना है। अब यहाँ पे देखिए सवाल है, परिंदा जहां जहां उतरना नहीं चाहता था उन मुकामात के बारे में लिखिए। तो परिंदा दर्जे झेल मुकामात पर उतरना नहीं चाहता था। पहला टीवी टावर, दूसरा टंगे हुए निवन साइन बोर्ड यानी रंगीन जो बोर्ड लगे होते हैं जिसपे बिजलियों के तार से कलर बदलते रहते हैं उनको नियोन साइन बोर्ड कहते हैं। तीसरा सीमेंट कंक्रीट की स्काई स्क्रेपर्स। चौथा इस्लासाज फैक्ट्रियों की चिमनियाँ। पांचवा देव पेकर दूरबीनें और छठा एटमी भट्टियाँ।
ये सब जगह वो परिंदा उतरना नहीं चाहता था। पढ़े हुए असबाक से मुख्तलिफ मखलूत जुमलों की 2 मिसालें तलाश करके लिखिए। तो ये वहाँ पे बच्चों देखिए सवाल था कि मखलूत जुमले के आप अपने सबक से ढूंढ कर लिखने को कहा गया था। तो यहाँ पर मैंने 4 दिए हैं। पहला, उसने देखा कि उसका साया कदमों तले नहीं है। उसने देखा कि उसका साया कदमों तले नहीं है। उसे हर उड़ान पर यूं महसूस होता जैसे वो बस अभी चमकते नीले आसमान को चूम लेगा। तीसरा, पिछले लोग कहते थे कि चोर को निगहबान बना देने से चोरियां रुक जाती हैं। चौथा, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नात भी लिखी है जो, अब जो करके देखिए, जो गैर मुस्लिम शोरा के नातिया कलाम का अव्वलीन नमूना है। यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है कि जहाँ से दूसरा जुमला लगने से ये 2 फिक्रों में बढ़ जाता है और कहाँ से दूसरा फिक्रा लगने से बात मुकम्मल होती है। तो ये मखलूत जुमले हैं जो यहाँ पे 4 आपको मिसालें दी हैं। अब यहाँ मुहर्रों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला लुत्फ अंदोज होना और दूसरा समझौता करना। तो लुत्फ अंदोज होना की ये जो एक जुमले में हम बनाए हैं कि चौपाटी पर जाकर वहाँ के मनाजर से मैंने बहुत लुत्फ अंदोज हुआ, ये एक हो गया। दूसरे का देखते हैं कि समझौता करना, ताकतवर से लड़ने की बजाय समझौता कर लेना अक्लमंदी है, ये 2 हो गए। अब इसी तरह और भी है कि शरारत करते बच्चों ने ज़बरदस्ती गुंडों से लड़ाई मोल ली। दूसरा, बाग की बहारें सिर्फ चंद दिन की हैं, फिर खिजा का मौसम उसे बेरौनक कर देगा। तो ये जवाबात पहले आप इस मिसरे को लेंगे ना तो इसका जोड़ा आएगा आ बैल मुझे मार, और दूसरे का ये बाग की बहारें में आप देखेंगे तो ये आएगा कि 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात। तो ये हमारे जो है मुहावरों को हमने जुमलों में तब्दील करके बताया है। दर्ज झेल कहावत का मतलब लिखिए। अभी दिल्ली दूर है, हनोज दिल्ली दूर आस्त, गुड़ खा के गुलगुलों से परहेज। तो पहले का जवाब है कि अभी मकसद पूरा होता नजर नहीं आ रहा है या अभी बहुत वक्त पड़ा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये अभी दिल्ली दूर का लगा सकते हैं। दूसरा है छोटी छोटी बुरी बातों से बचना और बड़ी बड़ी बुरी बातों को नज़रअंदाज करना, यानी गुड़ खाकर गुलगुलों से परहेज। ये इसका मुकम्मल हुआ यहाँ पर। अब दर्ज झेल अल्फाज का दुरुस्त इमला मरूजा इमला लिखिए। सुरूर, खानका, नी, कहीं। अब ये इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इसका जवाब में कैसा लिखना चाहिए सुरूर को? ये सुरूर जो है ये दुरुस्त है। खानका ये नहीं होता है, खानका ये दुरुस्त है। नी यानी नहीं, ये देखिए नहीं। कहीं यानी कहीं, ये दुरुस्त है। जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है ये दुरुस्त जवाब है। अब यहाँ खत कशीदा लफ्ज का वाहिद या जमा लिखिए। तो यहाँ इजहार गम, ये खत कशीदा में क्या है? तकल्लुफ, महज है। तो पहले का। दूसरा है गालिब के खतूत को आला दर्जा हासिल है। तीसरा, उन्होंने उर्दू का रिसाला जारी किया। चौथा, सियाह सवालात कर रहे थे। तो यहाँ पे वाहिद में देखिए तकल्लुफ आया है, तो ये वाहिद है, इसका जमा है तकल्लुफात। और दूसरे में है खतूत, जो कि जमा था, उसका वाहिद होगा खत। तीसरा है रिसाला, ये वाहिद है, इसका जमा है रिसाइल। और चौथा जो था वो है सवालात, तो इसका जो जवाब है वो है वाहिद सवाल। ठीक है, रिसाला था यहाँ पे लेकिन इसका जवाब रसाइल है। यहाँ पे खतूत थे तो इसका जवाब खत है। तकल्लुफ था, उसका जवाबात है तकल्लुफात। तो ये सब हमारे जवाबात जो थे वाहिद और जमा डन हुए। दर्ज झेल जुमलों के लिए मुनासिब कहावत लिखिए। तो पहला है शरारत करते बच्चों ने जबरदस्ती गुंडों से लड़ाई मोल ली। तो आ बैल मुझे मार, इसके लिए आपको ये लगाना दुरुस्त होगा। दूसरे का है बाग की बहारें सिर्फ चंद दिन की थी, फिर खिजा का मौसम उसे बेरौनक कर देगा। तो ये है 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। तो ये जवाब यहाँ पे मुकम्मल हुआ। अब देखिए दर्ज झेल कहावतें मुकम्मल कीजिए। घर की मुर्गी नाच ना जाने, नेकी कर और कंजूस। इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे पहले में घर की मुर्गी दाल बराबर,
और दूसरे में है नाचना जाने आंगन टेढ़ा, तीसरे में है नेकी कर दरिया में डाल, चौथा है कंजूस मक्खी चूस। ये है इसका जवाब। अब यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया। दिए हुए नुकात की मदद से परिंदे की सरगुजिश लिखिए। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको लेकर आपको सरगुजिश जो है परिंदे की, इसे खुद से कहानी की तरह बनाना है, जिसमें पॉइंट्स है सख्त मौसम, पानी की तलाश, दरख्तों की कमी, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बिजली के तार, मोबाइल टावर्स, सन्नतों की चिमनियाँ, आलूदा फिजा, दोपहर से शाम, थक कर चूर होना, ऊंची बिल्डिंग्स की टेरेस पर गिरना, बच्चे का उठाना और परिंदे का पैगाम। यहाँ पर देखिए बच्चे का उठाना जो है ये एक नया उसने पॉइंट्स दिया है, तो आपको ये लेकर इस तरह से मैंने देखिए ये आपके लिए तैयार किया है नोट्स। ये परिंदे की सरगुजिश है, वो सभी पॉइंट्स इसमें हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें और आपका सबक इंशाल्लाह इससे मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सबक जो नंबर 8 था, परिंदे की सरगुजिश की, जो हमारी यहाँ पे ये एक कहानी के तौर पे मैंने यहाँ मुकम्मल किया है। आप इसे नोटबुक में उतार लेंगे तो ये आपको बहुत एक अच्छी सी एक कहानी बन जाएगी, जो आपको जहन में भी उतर जाएगी जब आप इसे नोटबुक में लिख लेंगे। तो बच्चों मेरा देने का मकसद यही है कि आपको ना नोटबुक खरीदना पड़े, नोटबुक तो खरीदना पड़ेगी, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि आपको ना डाइजेस्ट खरीदना पड़ेगी ना दरसी किताब। आप बस एक नोटबुक लें और घर बैठ के मेरे ऑनलाइन काम इसी तरह से सवाल जवाब सब उतार कर मुकम्मल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा। तो बच्चों जो ये लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी ना डाइजेस्ट खरीदना पड़े ना ही दरसी किताब, और मेरे बताए हुए सभी सवाल जवाब और लेसन एक्सप्लेनेशन से उन्हें कामयाबी आसानी से घर बैठे मिले। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।